Assalamu alaikum dear students. Today we are going to see exercise 4.2 of ratio and proportion. उर्दू में जिसे कहते हैं निस्बत और तनासुब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज। उर्दू में कहते हैं जेल की निस्बतों में छोटा बड़ापन तय कीजिए। छोटा बड़ापन तय कीजिए, इसको और इस तरह से भी दे सकता है, तरतीबी ताल्लुक मालूम कीजिए। या इसे और कहा जा सकता है मुआजना कीजिए। इस तरह से भी सवाल दे सकता है, छोटा बड़ापन तय कीजिए या तरतीबी ताल्लुक मालूम कीजिए या निस्बतों का मुआजना कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सवाल दिया हुआ है मुआजना हमने इससे पहले भी 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, किस तरह से कसर का मुआजना करते हैं। दो रेशोज दी हो और उनमें कौन सी बड़ी रेशो है कौन सी छोटी है वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 7th स्टैंडर्ड में आप लोग सीख चुके हैं। बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ये है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये जज़र के अंदर है, रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। बस यही डिफरेंट है, बाकी सब वही प्रोसीजर रहेगा जो 6th स्टैंडर्ड में और 7th में आप लोगों ने सीखे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में कॉमा जो है वो कॉमा वैसे ही रखेंगे। √5 इंटू √7 कॉमा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, अंदर की अंदर ही मल्टीप्लिकेशन होगी, स्क्वायर रूट के जज़र के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 35, 5 7 35 कॉमा 3 3 9। अब बच्चों ये जो नंबर है ये रूट साइन के अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर है और ये बाहर है। इसको भी हम रेडिकल साइन के अंदर लेते हैं तो ही हम पता कर सकते हैं ये बड़ा है या ये बड़ा है। और या अगर ये स्क्वायर नंबर होता तो इसको हम बाहर लेते थे, ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल साइन के अंदर लेंगे, जज़र के अंदर लेंगे। ये हो जाएगा 35 वैसे ही, √35 वैसे ही, और 9 ये स्क्वायर है 81 का तो हम इसको लिखेंगे रूट के अंदर √81। अब देखिए बच्चों ये √35 और ये √81, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, √81 है। तो हम ये यहाँ पर इस तरह से साइन बनाएंगे। ये जो है राइट साइड में है, इसका मतलब ये हुआ ये जो राइट साइड की रेशो है ये बड़ी है और ये छोटी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √5/3 इट इज लेस देन 3/√7, 3/√7। यहाँ भी वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू √5 इंटू 125 कॉमा 5√7 इंटू √63। पहले अंदर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो बाहर नंबर है उसको बाहर ही रखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 5 25, 12 5 60 और 2 62, 12 5 60 + 2 62 कॉमा 5 वैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 21, 7 6 42 + 2 44। ये नंबर स्क्वायर है, ये भी नंबर स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो हम इनको बाहर लेते हैं। 3 इंटू ये स्क्वायर है 25 का और ये स्क्वायर है 21 का, इनको हमने बाहर ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 3 75 और ये 21 5 105। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, हम देख ही सकते हैं 105 इज ग्रेटर देन
75। ये छोटा नंबर है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड की रेशो बड़ी दिखाएंगे और लेफ्ट की छोटी। 3√5 अपॉन 5√7 it is less than √63 upon √125। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ी हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है √80 अपॉन √48 कॉमा √45 अपॉन √27। ये दो निस्बतों को हमें देखना है कौन सी निस्बत छोटी है और कौन सी बड़ी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं इनमें से कुछ बाहर निकलता है क्या। ये है 16 के टेबल में आता है 16 5000 और ये भी 16 के टेबल में आता है 16 3000। ये 9 के टेबल में आता है, ये भी 9 के टेबल में आता है। पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम। इनमें से जो बाहर निकलता है वो बाहर निकाल लेंगे ताकि हमें छोटे नंबर मिले। 16 × 5 अपॉन 16 × 3 और यहाँ पर 9 × 5 9 × 3। ये देखिए बच्चों सेम नंबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमें हासिल होता है √5 अपॉन √3 कॉमा √5 अपॉन √3। देखिए दोनों भी सेम नंबरात हासिल हुए हैं, दोनों भी सेम है, इसका मतलब इक्वल टू साइन आएगी और हम यहाँ पर ओरिजिनल रेशो लिख देंगे √80 अपॉन √48 इज इक्वल टू √45 अपॉन √27। क्वेश्चन नंबर 5 में जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें पॉइंट है। पॉइंट एक एक डिजिट के बाद है, पहले पॉइंट कैंसिल कर देते हैं हम। ये हो जाएगा 92 अपॉन 51 कॉमा 34 अपॉन 71। अब जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 92 × 71 34 × 51। 71 से मल्टीप्लाई करते हैं 92 को, 92 71 1 से मल्टीप्लाई किए 7 से 1734। अब इन दोनों में बड़ा नंबर आप देख ही सकते हैं 6532 इज ग्रेटर देन 1734। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट साइड की जो रेशियो है वो बड़ी होगी। 9.2 अपॉन 5.1 इट इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। द रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल B इज 5:4। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल B। उर्दू में सवाल इस तरह से दिया हुआ है, ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है और ज़ाविया A और ज़ाविया B की निस्बत दी हुई है 5 को 4। हमें ज़ाविया B की पैमाइश मालूम करनी है। ज़ाविया B की पैमाइश मालूम करनी है और हमें दिया हुआ है मुतवाज़िल अज़ला ABCD। बच्चों आप लोग जानते होंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी खुसूसियत। पैरेललोग्राम जो होता है उसमें आमने सामने के ज़िले साइड्स जो होते हैं आमने सामने की अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होती हैं और इक्वल होते हैं। A B C D ये पैरेलल होने की वजह से, मुतवाज़ी होने की वजह से इनमें जो ये एंगल्स बनते हैं ये अंदर जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। दाखिला ज़ाविया इनको कहा जाता है या इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एंगल A और एंगल B
इनकी जो निस्बत दी हुई है, रेशो जो दी हुई है, उससे हम एंगल ए और एंगल बी को पहले सपोज करेंगे। लेट एंगल ए इज इक्वल टू 5x, एंगल बी इज इक्वल टू 4x। लेट की जगह उर्दू वाले लिखेंगे, जो मैं फर्ज किया। एंगल ए इज इक्वल टू 5x, एंगल बी इज इक्वल टू 4x। अब उसके बाद ये दोनों भी एंगल्स जो है पैरेललोग्राम में, मुतवाज़िल अज़ला में दाखिला ज़ाविये हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म दाखिला ज़ाविये। एंगल ए की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे, बी की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। ए की जगह 5x रखी हमने, बी की जगह रखे 4x, हमें मिला 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 180। ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा डिवीजन में, इसके लिए हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं 9 से। ये 9 कैंसिल हो गया, 9 2 18, 9 0 0, x इज इक्वल टू कितना आया 20। अब देखो बच्चों, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू यूज करके हम a भी मालूम कर सकते हैं और b भी मालूम कर सकते हैं। हमें मालूम क्या करने कहा गया है, b, एंगल b का मेजरमेंट मालूम करना है। हम दोनों भी कीमतें मालूम कर सकते हैं, दोनों भी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। हम दोनों भी मालूम करेंगे। a इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू वैल्यू ऑफ x 20, 5 2 10, 100 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू वैल्यू ऑफ x 20, 4 2 4 दूनी 8, 80 डिग्री। तो एंगल ए की पैमाइश आएगी 100 दर्जा और बी की पैमाइश आएगी 80 दर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9. 5 years hence the ratio of their ages will be 3:5. Find their present ages. अब यहाँ पर will be है means in future. In future means after 5 years. उर्दू में सवाल इस तरह से रहेगा, अल्बर्ट और सलीम की उम्रों की निस्बत है 5 को 9। 5 साल के बाद उनकी उम्रों की निस्बत 3 को 5 हो जाती है, तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब जो भी निस्बत दी हुई है, सबसे पहले हम उनकी उम्रें सपोज करेंगे। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम are 5x and 9x. Albert 5x, Salim 9x. 5x and 9x. Years. दोनों भी वैल्यूज ईयर्स में है। उसके बाद 5 years के बाद, अच्छा उर्दू में लिखेंगे हम इसको, फर्ज किया अल्बर्ट और सलीम की उम्रें 5x साल और 9x साल हैं। 5x years and 9x years। फर्ज किया अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रें 5x साल और 9x साल।
अब देखिए बच्चों, अल्बर्ट की उम्र है 5x साल, सलीम की उम्र है 9x साल। 5 साल के बाद उम्रों की निस्बत दी हुई है। इसके लिए हमें जो भी उम्र अभी है उसमें 5 साल और प्लस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, यहाँ उर्दू वाले लिखेंगे 5 साल बाद। अल्बर्ट की उम्र अल्बर्ट्स एज फाइव years अभी है। 5 साल के बाद उसमें और 5 हम ऐड करेंगे, इतने साल हो जाएगी, 5x + 5 years हो जाएगी। और इसी तरह से सलीम की उम्र सलीम्स एज 9x years अभी है। 5 years के बाद उसमें और 5 हम ऐड कर देंगे years। ये रेशो दी हुई है हमें 3:5। ये निस्बत जो दी हुई है इन दोनों की, ये 3:5 है। हम यहाँ लिखेंगे 5x + 5 अपॉन 9x + 5 इज इक्वल टू 3/5। निस्बत यानी तकसीम। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछे ज़र्ब करेंगे हम। 5 से 5x + 5 और 3 से 9x + 5 को मल्टीप्लाई किए। ज़र्ब करते हैं, 5 × 5 = 25, 25x + 25 और यहाँ 3 × 9 = 27, 27x + 3 × 5 = 15, 15। x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। 27 को इधर लेकर आते हैं, 25 को उधर ले जाते हैं। 25x - 27x इज इक्वल टू 15 - 25। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी। 27 - 25 वी गेट हियर 2, साइन ऑफ बिग नंबर -2। और इसी तरह से यहाँ भी साइन डिफरेंट है, अलग अलग है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे। 25 - 15 10 और साइन ऑफ बिग नंबर, बड़े नंबर की अलामत -10। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, हमें मिलेगा x = 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। x की वैल्यू हमें फाइंड, ये जो x की वैल्यू है इससे हम प्रेजेंट एजेस, मौजूदा उम्रें सलीम की और अल्बर्ट की मालूम कर सकते हैं। ये अल्बर्ट की है और ये सलीम की। Therefore, present ages of, इसलिए उनकी मौजूदा उम्रें। अब किन की मौजूदा उम्रें? अल्बर्ट की उम्र, अल्बर्ट्स एज, कितनी है अल्बर्ट एज? 5x। x की वैल्यू 5 है। 5 × 5 25 years, 25 साल। और सलीम की उम्र सलीम एज x की वैल्यू दी हुई है 9x है। x की जगह हमने 5 रखे। 9 × 5 = 45 years।
45 7।